नमस्कार। रुचिरा भाग 2 के अंतर्गत इसके 15वें पाठ का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, ढक्का इस शब्द का क्या अर्थ है? ध्वनि, शोर, नगाड़ा या कुल्हाड़ी। पाठ में आए हुए ढक्का शब्द का अर्थ है नगाड़ा, अर्थात तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, ढक्का उच्चई कुत्र नदति। नगाड़ा जोर जोर से कहाँ पर बजता है? गृहे घर में, मंदिरे मंदिर में, विद्यालये विद्यालय में या वने अर्थात वन में। पाठ के अनुसार नगाड़ा मंदिर में बज रहा है, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प मंदिरे ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। तीसरा प्रश्न है, प्रातः दुग्धम का यच्छति। सुबह के समय दूध कौन देती है? चटका, चिड़िया, कोकिला, कोयल, धेनु अर्थात गाय या फिर नदी। हम सभी जानते हैं कि इन चारों विकल्पों में से केवल धेनु अर्थात गाय ही एक ऐसा जंतु है जो हमें दूध प्रदान करती है, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प धेनु ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, नव घासम क खादति। नई घास को या हम कहें ताजी घास को कौन खा रहा है? अजा, बकरी, कपोतः कबूतर, सिंह, शेर या हरिणः अर्थात हिरण। पाठ के अनुसार नई ताजी घास को हिरण खा रहा है, तो यहाँ पर चौथा विकल्प हरिणः ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है, पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, यानी कि फूलों पर तितलियां मंडराती हैं। और यहाँ पुष्पेषु को अंडरलाइन यानी रेखांकित किया गया है, जिसके आधार पर हमें इसका प्रश्न निर्माण करना है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, कस्मात्, कस्याः, कस्य या केषु। पुष्पेषु इसका अर्थ है फूलों पर, अर्थात इसमें अधिकरण कारक की सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। तो दिए गए विकल्पों में जो केशु शब्द है इसमें भी ठीक वही अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। तो इसे यदि पुष्पेषु के स्थान पर रखा जाए तो प्रश्न निर्माण होगा, केषु चित्रपतंगा डयन्ते, अर्थात किन पर तितलियां मंडराती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्षिप्रम का धावति। तेजी से कौन दौड़ता है? घोटकराज यानी घोड़ा, कपोतः यानी कि कबूतर, धेनु गाय या हरिणः अर्थात हिरण। हमने पाठ में पढ़ा है कि घोटकराज यानी कि घोड़ा बड़ी ही तेजी से दौड़ता है, तो यहाँ पर पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में डयन्ते शब्द का अर्थ पूछते हुए इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उड़ते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं या गिरते हैं। डयन्ते का सही अर्थ है उड़ते हैं, अर्थात पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में सलीले शब्द का समानार्थक पद पूछा गया है और इसके लिए 4 विकल्प हैं, वने, विपिने, जले या मंदिरे। ध्यान दें, सलिल का अर्थ है पानी और जल का भी वही अर्थ है पानी, तो यहाँ पर सलिले का समानार्थक पद होगा जले, अर्थात तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। समानार्थक पद के बाद अगले प्रश्न में एक विलोम पद पूछा गया है। नूतनम का विलोम पद निम्नलिखित में से क्या होगा? नवीनम, पुरातनम, पर्याप्तम या वस्त्रम। ध्यान दें, नूतनम का अर्थ है नया और इसका विपरीत शब्द होगा पुराना यानी कि पुरातनम, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अंतिम प्रश्न में प्रातर यच्छति शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है और इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रातर जमा यच्छति,
प्रातर्य जमा यच्छति, प्रातः जमा यच्छति या प्रातर्यच्छ जमा ति। प्रातर्यच्छति का उचित संधि विच्छेद होगा प्रातः जमा यच्छति, अर्थात तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा।